नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार के सियासत में आज एक बड़ा बयान कांग्रेस की तरफ से आया है। महागठबंधन के सीएम फेस के तौर पर अब तेजस्वी यादव का नाम तय माना जा रहा है, लेकिन यह ऐलान जितना साफ दिखता है उतना ही उलझने उसके पीछे छिपी हैं। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने नेतृत्व को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है, तो दूसरी तरफ सीट शेयरिंग और डिप्टी सीएम पद पर अब भी रस्साकशी जारी है। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो सीएम फेस को लेकर कांग्रेस की तरफ से जो ऐलान किया गया है, असल वजह क्या है उसके पीछे? क्या ऐसा है कि कांग्रेस अब मान चुकी है? देखिए, टीवी पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं के भाषण देने से अगर वही राहुल गांधी का डिसीजन हो जाता तो फिर कोलंबिया से उनके लौटने का और हर एक डिसीजन पे उनके इंतज़ार करने की बात क्या रहती। तो ये तय मानिए कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। काफ़ी कुछ अभी देखने को भी आपको मिलेगा और लगातार जिस तरह से लड़ाइयाँ चल रही हैं, लगातार एक तरह से कह सकती हैं कि महागठबंधन में मारपीट चल रही है। जिस तरह से तेजस्वी या फिर राहुल या फिर कह सकती हैं राजद या कांग्रेस एक दूसरे को तू मैं करने में लगे हुए हैं कि तुमको देंगे सीट तो हार जाओगे, तुम्हारे नाम को अगर आगे कर देंगे सीएम फेस के तौर पे तो जंगल राज फिर से लौट आएगा। इस तरह से लोग सोचते हैं। तो ये विवाद ही इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसमें सीट शेयरिंग से लेके सीएम डिप्टी सीएम सब गौड़ हो चुका है। अब सवाल है कि चुनाव अब सिर पर है, नामांकन की प्रक्रिया भी जारी हो ही रही है, चाहे जनसुराज की बात करें या वैसे भी। तो कांग्रेस पर और राजद पर इनडायरेक्टली प्रेशर पड़ रहा है कि कम से कम हम कुछ ऐसा मैसेज दें ताकि जो जनता के बीच में ये मैसेज जा रहा है कि हम दोनों बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं और फिर लोग ये कह रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं तो ये बिहार का शासन कौन क्या संभालेगा। अगर किसी को हम सीएम बना भी दें या किसी को सत्ता में ला भी दें तो ये क्या कर लेंगे। तो इसीलिए ये मैसेज पास किया जा रहा है कि महागठबंधन में अब सब कुछ ठीक हो गया है। जिस सीएम को लेकर आप ये कह रहे थे कि हम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, अब वैसी बात नहीं, तेजस्वी ही बनेंगे सीएम। अगर ऐसी बात है तो क्या ये राहुल का बयान है, क्या ये प्रियंका गांधी का बयान है या फिर सोनिया गांधी ने कुछ बोला है? और अगर प्रवक्ताओं ने बोला है तो क्या प्रवक्ताओं के बयान को राहुल गांधी ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस करें कि हाँ बात सही है? राहुल तो लगातार इनकार कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी के साथ जो कई दिनों से जो मीटिंग नहीं हुई, लालू ने कई दिनों से मीटिंग नहीं की कांग्रेस किसी नेताओं से, बल्कि वो उल्टे कांग्रेस के बड़े दिग्गजों को भगा ही दे रहे हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। तो इसमें ये मैसेज छोड़ा जा रहा है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसने कहा, क्योंकि राहुल तैयार नहीं होंगे और खास तौर पर राहुल इसलिए भी तैयार नहीं होंगे क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है। लगातार आरजेडी कह रही है कि पिछली बार 70 सीटें दिया गया था तो 51 पे तुम हार गए थे, मात्र 19 जीत पाए थे और इसी चलते हमारी सरकार नहीं बनी। सोचिए कि कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी फजीहत है ये। बिल्कुल राजीव साहब, आपने कहा कि कांग्रेस की स्थिति तो वैसे शुरुआत से ही काफी नाजुक नजर आ रही है महागठबंधन के अंदर, और तेजस्वी जिस तरह से दबाव बना रहे हैं और तानाशाह रवैया उनका देखने को मिला है। लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि वो दिल्ली आ रहे हैं राहुल गांधी से मुलाकात, ये क्या है? देखिए, पहले देखिए, सुबह से 2 राउंड की आरजेडी की बैठक हो चुकी है, इमरजेंसी मीटिंग भी चल रही है। तो इसमें कुछ भी निकल के आ नहीं रहा है। कल रात में भी आरजेडी और कांग्रेस की काफ़ी देर तक मीटिंग चली। मुकेश सहनी अलग उठे हुए हैं। रात के 9 बजे से लेकर 2 बजे रात तक मुकेश सहनी की बैठक चली। वे 20 सीट मांग रहे हैं, जबकि आरजेडी कह रही है कि मैं 12 सीटें ही तुम्हें दूंगी या 14 सीटें ही मैक्सिमम दूंगी। ऊपर से कांग्रेस को ये कहा जा रहा है कि 52 से 54 सीटें लो और ये कह रही है कि 60 से 70 सीटें हम लेंगे। शुरू में 78 70 ये करते करते अब आ गए हैं कि हमें 60 दे दो, 70 दे दो, और ये कह रही है कि नहीं 52-54 नहीं देंगे। तो कांग्रेस कह रही है कि 12 सीटों का तुम नुकसान झेलो और 12 सीटों का मैं नुकसान झेलने को तैयार हूँ। मतलब कांग्रेस खुद से ही कह रही है कि 58 सीटों पर मैं लड़ने को तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 पे मतलब 132 पे तुम्हें भी लड़ना होगा। तो कांग्रेस ने इतना पेच फंसाया हुआ है कि अब तेजस्वी यादव भी घबरा रहे हैं। उनको पता है कि बिहार में कांग्रेस की जमीन नहीं है, तो अगर
सीट शेयरिंग को लेके या सीएम को लेके या डिप्टी सीएम में सहनी ने जो राह ठाना हुआ है उसको लेके देरी होती है, तो ये सारा बवाल, ये सारा ठिकरा तेजस्वी यादव के सिर पर, राजद के सिर पर ही फूटेगा, क्योंकि बड़ा भाई वो वही है, सबसे बड़ी पार्टी अगर देखा जाए तो महागठबंधन में वही है जी। तो इसीलिए तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी ये चीज़ें निकल के आए कि हाँ सब कुछ सुलह हो गया, सही हो गया, इसकी गारंटी इसलिए नहीं दी जा सकती, ये तो फ़ोन पे भी बात हो सकती थी। और फिर कोलंबिया क्यों भागे थे? कोलंबिया प्लानिंग के तहत ही भागे होंगे कि तब तक से इतना प्रेशर बना लो 76-78 घंटे में, तेजस्वी खुद ब खुद दिल्ली भाग के आए। और शायद राहुल गांधी का ये प्रेशर काम कर गया, क्योंकि राहुल गांधी जब वोटर अधिकार यात्रा पे थे तब पर भी तेजस्वी बेइज्जत हुए। तेजस्वी जब दोबारा यात्रा पर निकले बिहार अधिकार यात्रा के तहत तो दोबारा और ज़्यादा बेइज्जत हुए, क्योंकि एकजुटता की जो बात कहते हैं ये लोग, और उसके बाद ये एक साथ रहते ही नहीं है, पीछे धकेल दिए जाते हैं। उनसे ज़्यादा तो स्टालिन वगैरह और रेवंत रेड्डी वगैरह ज़्यादा आगे थे। मतलब कुल मिलाकर अभी ये कह रहे हैं कि महागठबंधन के हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। सच्चाई यही है। देखिए मैं कह रहा हूँ लगातार बैठकें हो रही है, कांग्रेस उधर बैठक कर रही है, कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की ऑनलाइन बैठक थी, राजद लगातार बैठक कर रही है, तो ये चीज़ें क्यों नहीं निकल के आ रही हैं? आप बैठकों के बाद आपस में फिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? फार्मूला क्यों नहीं सेट हो पा रहा? बार बार फार्मूला क्यों बदल रहा है महागठबंधन का सीट शेयरिंग को लेकर? जिद है ना। देखिए सीएम फेस को लेकर मैंने कहा ही, सीएम फेस को लेकर राहुल की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। जब सवाल ये है कि जो प्रवक्ता बोल रहे हैं तो क्या वे प्रवक्ता पहले भी बोल रहे थे? तो राहुल ने आगे कर दिया, ठीक है उनको इंडायरेक्टली सेटिस्फाइड करते रहो, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक से मुहर लगेगी नहीं। तो ये तो प्रेशर पॉलिटिक्स है। दूसरी बात यह है कि राहुल अगर राजी हैं तो बोल दें, और तेजस्वी यही मनाने जा रहे हैं। तेजस्वी खुद से खुद का अनाउंसमेंट करते रहे हैं हमेशा। और रही बात अब डिप्टी सीएम की, डिप्टी सीएम पे भी रार है, कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम से बना देंगे, एक अत्यंत पिछड़ा से बना देंगे, एक दलित से बना देंगे, मतलब 3 डिप्टी सीएम। हाँ, ये 76% जो बिहार के वोटर हैं तीनों मिलाकर, उसको बस एक तरह गुमराह करने की प्रैक्टिस है। तीसरी बात अब आते हैं सीट शेयरिंग पे। सीट शेयरिंग के लोग कहा है कि कांग्रेस को साफ कर रहे हैं कि तुम हारे हुए हो, तुम्हें हम इतना सीट दे के फिर से अपनी सरकार नहीं गंवाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव का या राजद का ये मानना है कि अगर हम पिछली बार कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं देते, लेफ्ट को बढ़ा देते, आप नहीं बढ़ा लेते, तो शायद हम सरकार में होते जी। क्योंकि 23 सीटों पर जो 2000 के आसपास का जो हार का अंतर था, तो तेजस्वी यादव को इस गलतफहमी में ले के जाता है ये चुनावी रणनीति की शायद हम जीत गए होते। हालांकि इस बार एनडीए में चिराग पासवान है, इस बार एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा है। तेजस्वी इस चीज़ को भूल जा रहे हैं, पिछली बार नहीं थे, जो कि सबसे ज़्यादा चिराग पासवान ने जदयू को नुकसान पहुंचाया था। तो इस चीज़ को बार भूल जा रहे हैं, और इसीलिए कांग्रेस भी प्रेशर बना रही है। जो 144 सीट पर लड़े थे, अब तुम भी 132 पर कर दो, और मैं भी जो 70 पर लड़ी थी 12 सीटें घटा के मैं भी अपना 58 पे आ जाऊंगी, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ये अच्छा, ऊपर से सहनी का जो प्रेशर है वो अलग है। तो ये सब मिल के इनको किसी भी निष्कर्ष पे, किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचने दे रहे हैं। और तय मानिए अगर 24 से 48 घंटे में अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो ये दंगल, ये मारपीट और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ने साफ साफ चेतावनी दी है, धमकी दी है राजद को कि 12 तक, मतलब कि कल तक अगर तुम सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय नहीं करते हो तो 13 तारीख को पहले चरण में जिन जिन उम्मीदवारों को, प्रत्याशियों को मुझे उतारना होगा, उनका नाम मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। लेफ्ट ने तो अपने 2 जो जीते हुए उम्मीदवार थे, जो पहले ही मौजूदा विधायक हैं, उनसे नॉमिनेशन भी करवा दिया है। ये भी खबरें आ गई है कि आप जाइए नॉमिनेशन अपना फाइल। देखिए लेफ्ट ओवर कॉन्फिडेंस में, उसके कॉन्फिडेंस के पीछे कारण भी है। देखिए लेफ्ट का जो स्ट्राइक रेट देखे ना, तो पिछले विधानसभा सबसे शानदार था। 19 सीटों में 12 सीटों पे लेफ्ट का कब्जा था, और इसीलिए वो 45 जो सीटों का प्रेशर बनाती रही लेफ्ट। तो लेफ्ट का पलड़ा भारी है, और राजद सुन भी रही है। बल्कि राजद की तरफ से लेफ्ट ने कई बार कांग्रेस को आईना भी दिखाया है कि औकात में रह के सीटें मांगो। तो लेफ्ट तो वैसे भी टकराने के मूड में है, लेकिन राजद लेफ्ट के साथ टकराने के मूड में नहीं है। राजद को सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के साथ है, और कांग्रेस को सबसे बड़ी दिक्कत राजद के साथ है, और यही दोनों तय करेंगे महागठबंधन का चेहरा, सीट का चेहरा हो या फिर मुख्यमंत्री का चेहरा हो या फिर डिप्टी सीएम का चेहरा हो। लेकिन आपस में इन सबों के बीच में इतनी ज्यादा मनमुटाव है कि चीजें निकल के नहीं आ पा रही हैं। बैठकों पे बैठ के हो रही हैं, कोई जाके राजद के अंदर कभी लड़ाई चल रही है, कभी कांग्रेस के अंदर चल रही है। और यही कारण है कि राजद के अंदर भी जो लड़ाई है तो लालू यादव को लोग घेर ले रहे हैं,
राबड़ी यादव को लोग घेर ले रहे हैं और उनके अंदर भी जो सिटिंग विधायक है उनके काम को लोग असंतोष है। तो ये चीज़ कांग्रेस भी देख रही है कि भाई तुम मुझे हारा हारा कह रहे हो, तुम्हारे विधायक तो खुद काम नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा लालू मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष को तुम्हारे लोग घेर ले रहे हैं, तेजस्वी यादव की चल नहीं रही है। और इसीलिए लालू ने कमान ले लिया है कि शायद हमारे कमान लेने के बाद राहुल गांधी जो अपनी मनमानी कर रहे हैं या तेजस्वी जो उनकी महत्वाकांक्षा हमारे अनुभव के सामने बड़ी हो गई है, तो वो साइडलाइन हो और फिर कम से कम एक सही डिसीजन तक सीट शेयरिंग को लेके हो, सीएम को लेके हो या डिप्टी सीएम को लेकर ऐसा फरमान में जारी करूं जिसपे महागठबंधन के बीच में एक मत हो, लोग एकजुट हों और फिर हम चुनाव में अपने प्रत्याशियों का नाम अनाउंसमेंट करें। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे में महागठबंधन के भीतर तस्वीर अब दो हिस्सों में बटी नजर आती है। ऊपर से एकजुटता का प्रदर्शन और भीतर से असहमति की खाई। तेजस्वी भले ही चेहरा बन गए हों, लेकिन असली चुनौती अब इस गठबंधन को टिकाए रखने की है, क्योंकि अगर सीटों और पदों की लड़ाई नहीं सुलझी तो ये एकता चुनाव से पहले ही कमजोर पड़ सकती है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।